हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने भक्त हैं जो सभी सेशन अटेंड किया है अभी तक, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कितने लोग हैं एक या अधिक सेशन अटेंड किया हुआ है, तो ज्यादातर लोगों ने एक या दो सेशन तो किया हुआ है, अच्छी बात। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि भगवान के बारे में सुनना है तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि कुछ न कुछ आपत्ति आ जाती है बीच में, भौतिक जीवन है। तो आज का जो टॉपिक है वह है प्रकृति, काल और कर्म। लास्ट टॉपिक क्या था? भगवान। भग मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब जो उसको धारण करता है। तो सभी ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में सिर्फ भगवान ही अंगीकार करते हैं, इसलिए ही कृष्ण को भगवान बोलते हैं। तो उसके पूरे अलग अलग प्रमाण हमने लास्ट टाइम देखे। भगवत गीता का और एक विषय है प्रकृति, साथ साथ काल और कर्म के बारे में भी हम आज देखेंगे। तो सब लोग देख सकते हैं कि एक किनारा है, वहां पे काफी पेड़ है और उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। दिख रहा है सबको? ठीक है। पानी में वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसा है? उल्टा है ना। पेड़ सीधे हैं लेकिन इसमें प्रतिबिंब में क्या दिख रहा है? सब उल्टा दिख रहा है। तो भगवत गीता में भी यही बताते हैं भगवान, 15वें अध्याय में बताते हैं कि पूरा जो ये भौतिक जगत है ये क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब जैसा है, विकृत प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत में क्या है? प्रेम है, यहाँ पे काम हो जाता है वो, सही कि नहीं? वहां सेवा देने का बिजनेस है, यहाँ सेवा लेने की इच्छा हो जाती है हमारी। मतलब पूरा है, वही चीज है लेकिन अलग तरीके से है। तो बताया जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति है और भौतिक जगत है एक पाद, मतलब 75%। ऐसे तो अनंत का 75% क्या होगा? मतलब अनंत ही होगा ना। और ये कुछ हम काउंट नहीं कर सकते, ये समझाने के लिए है कि ज्यादातर जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक जगत का है और जो भौतिक जगत है वह कम है, सही कि नहीं? तो इसको ऐसे समझना है कि ज्यादा जो जीवात्माएं हैं वो कहां पे हैं? आध्यात्मिक जगत में है ना। जहां बड़ा रहेगा वहीं तो ज्यादा लोग रहेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं वो भौतिक जगत में हमारे जैसे हैं, वो सब अभी भौतिक जगत में है, लेकिन हमारे पास एक चांस है कि हम भगवान के साथ फिर से युक्त हो सकते हैं, भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो दुखालय अशाश्वतम है उससे सुखमय शाश्वत वैकुंठ, वैकुंठ, वै मतलब नहीं, कुंठ मतलब तकलीफ, तो जहां पे कोई तकलीफ नहीं है वैसी स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति में रहेंगे तो यहाँ पे भी कोई कष्ट अनुभव नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जब यहाँ पे भी आप भक्ति में स्थित हो जाएंगे, भले आप भौतिक जगत में रहेंगे, लेकिन जो दुखों का अनुभव है ना वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप सदा हरिस्मरण में लग जाएंगे। कलयुग का युग धर्म ही वही है। तो बताते हैं काहे को दुनिया बनाई भगवान, सॉन्ग है ना, दुनिया बनाने वाला ही काहे को दुनिया बनाई। तो क्यों बनाया? कोई बताएंगे क्यों बनाया? क्यों बनाया? आप बताए दुनिया क्यों बनाया? किसी को कोई गेसिस? ऐसा जरूरी नहीं कि आप सही हो, सही होता तो फिर आप यहाँ पे थोड़ी बैठे, सीखने के लिए तो आए हैं ना, तो वैसे ही होता। आप बताइए प्रभु। ठीक है, तो वो एक प्रभु जी का अच्छा अच्छा आंसर दिया है उन्होंने कि हमको एक मौका मिल रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे हम फिर से भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। लेकिन आए क्यों फिर हम? आने की आवश्यकता क्या होगी, बनाने की आवश्यकता क्यों होगी? हाँ बताइए।
हाँ, वो स्वामी भाव, मुझे कंट्रोल करना है, मैं ही बॉस। वहां पे दास दासानु दास है, यहाँ पे हमको क्या हो गया, बॉस पोषण बॉस बनना था। तो इसलिए भगवान बोला कि आपके लिए मैं एक अलग जगह बनाता हूं, वहां पे आप चले जाइए। तो बताते हैं कभी भी सिटी प्लानिंग में रहता है ना, तो ऐसे प्रॉपर प्लानिंग में रहता है, देखता है एकदम प्रॉपर है, यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है ना, सही रूप से है ना सब बना हुआ। कुछ जगह पे टाउनशिप बड़ा रहता है तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे कैसे वैसे तो नहीं बन जाता है सब बिल्डिंग। कुछ सिटीज में बिल्डिंग का कलर कोडिंग भी रहता है कि ये एरिया में बिल्डिंग का यही कलर रहेगा, व्हाइट रहेगा, यहाँ पे ब्राउन रहेगा, यहाँ पे ब्लैक रहेगा, वॉट जो भी है। तो आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो सब ऑर्गेनाइज रहता है। अभी कोई भी सिटी है, बड़ा सिटी, सब छोटे सिटी में नहीं, बड़ा सिटी है, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे बड़ौदा में एक जेल रोड है, बड़े बड़े जो सिटी है वहां पे एक जेल रहता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो बाकी के लोगों को अच्छे से रहने नहीं देते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वैसे ही हम लोग पहले भगवान के धाम में थे, वहां पे भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन बीच में इच्छा हो गई कि भाई कृष्ण की सेवा क्यों करनी है, हमारी सेवा क्यों नहीं हो रही है, सब कृष्ण के बारे में क्यों हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। तो वो भावना आ गई, तो भगवान ने बोला भाई ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा नाम करना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो नाम कहां पे होगा? भौतिक जगत में होगा आपका। तो कहां पे आ गए फिर हम? भौतिक जगत में आ गए। वो क्या है? दुखालयम और शाश्वतम जेल है, दुर्गा देवी का कंट्रोल में है वो, सही कि नहीं? अधिष्ठाता देवी कौन है? दुर्गा देवी। अभी क्या चल रहा है? नवरात्रि चल रही है, तो वो बताते हैं जेलर कौन है? दुर्गा देवी। कौन है? हाँ, और उनके पास क्या है? 3 प्रकार के अस्त्र शस्त्र है। क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप मिलते हैं हमको। आध्यात्मिक मतलब अपना मन और शरीर से जो हमको त्रास होता है, तकलीफ होती है, उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब आसपास का प्रकृति के हिसाब से अन्य जीवों से हमें जो तकलीफ होती है उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक। और आदि दैविक मतलब कुछ दैव, सुनामी आ गया, सूखा हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ये कुछ हो गया। अभी बीच में क्या 2 दिन पहले क्या हो गया, एकदम से बवंडर आ गया सब। तो ये सब चीजें क्या है? अपने हाथ में नहीं है, वो आदि दैविक है। साथ साथ में यहाँ पे 4 परमानेंट प्रॉब्लम है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जन्म का काम क्या है? ये काम है। जो लोग सही रूप से काम नहीं कर रहे उनको क्या करते हैं? जेल में डाल के उनको फिर रिफॉर्म करते हैं ना। तो जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि वो यहाँ पे आके रिफॉर्म होने के बाद क्या सीखते हैं कि वापस जाना है भाई, अभी हमको यहाँ पे नहीं रहना है। तो यहाँ पे 2 काम होता है। एक तो क्या है, आपको बॉस बनने का मौका मिलता है, फिर बाद में पता चलता है कि बॉस तो बन नहीं सकते हैं। फिर समझते हैं कि भाई बॉस नहीं बन सकते, तो क्या फिर से दास तो बनना है, फिर से वही दास बनने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए ना बीच में बॉस बनने का प्रोसेस। अभी हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा बहु भणजे ने बहु मोटो साहेब बन जाए। हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कि दास बनना है। ये प्रभुपाद जी सबको नाम क्या दिया है? सबके नाम के पीछे वासु घोष दास, नित्यानंद दास, नित्यानंद राम दास, फिर तत्वविद दास, ऋषिकेश प्रिय दास, ऐसे सबका नाम में दास दिया हुआ है ना। ऐसे लिखा है XYZ स्वामी। स्वामी तो जो सन्यासी हैं उसके बाद जो है उनको स्वामी बोला जाता है, क्योंकि वो सर पे पहुंचे। बाकी सबको नाम क्या दिया जाता है? दास। और वो दास मतलब क्या है? कृष्ण या कृष्ण के भक्तों का दास, वैसा ही नाम दिया जाता है। कृष्णदास, रामदास, पहले नाम ऐसे ही रहते थे घर पे भी, सही कि नहीं? आप देखेंगे आपके दादा परदादा का नाम देख लेंगे, मेरे दादाजी का नाम था रामदास, समझ रहे? पहले नाम भी ऐसे थे। अभी तो आके ल्यूसी, जूसी, ऐसे सब नाम रहते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू। मतलब किसी को दास नहीं बनाना है, चिंटू मिंटू बनाना है। तो अभी क्या हो गया कि बच्चा बोलता है कि अरे मुझे गाड़ी चलाना, तो पिताजी क्या करते हैं? उसको 5-7 हजार का ऐसा बैटरी से चलने वाला गाड़ी दे देते हैं, और वो घर के कंपाउंड में उसको बोलते चलाओ बेटा। उसको क्या बड़ा गाड़ी दे सकते हैं हाईवे पे? हाँ चलाओ, कर सकते हैं क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ये इच्छा हमारी हो गई, तो भगवान ने क्या बोला? ठीक है भाई, तुझे गाड़ी चलाना है,
अपने हिसाब से। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से गाड़ी चलती है, तुम्हें चलाना है तो एक जगह बनाई हुई है वहां पे चले जाओ। तो हम तो खुशी खुशी आ गए, बोले हमको चलानी है। फिर पता चला कि इतनी इजी गाड़ी नहीं है, यहाँ पे भी डिफिकल्ट वाली ही गाड़ी है, दिखती अच्छी है लेकिन ये तो टॉय कार मिलती है हमको। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जो यहाँ पे आना है तो फिर क्या है, उनको 84 लाख योनियों में उनको डालते हैं अलग अलग। सही कि नहीं? ये सब हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, जीव जंतु, वनस्पति, जलचर, जलजा, नवलक्षाणी, ऐसे करके सब चालू होता है। मनुष्य कितने? 4 लाख प्रकार की चेतना के हिसाब से। ठीक है, जो डार्विन जी ने बताया वैसे नहीं है, ये शास्त्र के हिसाब से। देख सकते हैं ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग हैं। तो हमको लगता है ये तो क्या जेल वेल बता रहे, क्या बात चल रही है, तो बंधन कहाँ, हम कहाँ बंधे हुए हैं, जेल में थोड़ी है। सही कि नहीं? प्रश्न होना चाहिए ना, जेल में है तो क्या है, बेड़िया होनी चाहिए ना, हमको कोई थोड़ी बात के रखा, हम तो अपने हिसाब से घूमते फिरते हैं। तो फिर बताते हैं कि बेड़िया क्या है, गुण है, क्या है, प्रकृति के गुण है। तो वो हमको बांध के रखे हुए, हमको पता नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर समझ में आता है कि हम बंधे हुए हैं। काफी चीजें हमको करनी है, कई बार हम नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो हमसे वही करवाती है जो गुण में हम अवस्थित हैं। कोई सत्वगुणी व्यक्ति रहेगा तो वो सत्वगुण के हिसाब से कार्य करेगा, रजोगुणी रहेगा तो रजोगुण के हिसाब से कार्य करेगा, तमोगुणी रहेगा तमोगुण के हिसाब से कार्य करेगा। सही कि नहीं? तो रस्सी कौन सी है? अलग अलग गुण है। तो बताते हैं कि तमोगुणी रहेगा, बच्चे छोटे रहते हैं ना, वो ज्यादा इनको बुद्धि नहीं रहती है, तो ज्यादातर तमोगुण में इजीली चले जाते हैं, तुरंत रोने लग जाते हैं, तुरंत घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बताते हैं कि दुखी या अचेत हो जाना तमोगुण का वो संकेत। तो इतना ज्ञान भी नहीं रहता बच्चों को, हमको पूर्व जन्मों की कृपा है, अच्छे परिवार में है तो उनको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो कई बार बड़े हो जाते तब तक ज्ञान ही नहीं मिलता, तमोगुण ही कंटिन्यू रहता है। रजोगुण में है तो भागते रहते हैं। बड़े लोगों को देखेंगे आप ज्यादातर, उनको बोले क्यों भाग रहे हो, तो बोले बस भागना तो पड़े, सब लोग भाग रहे हैं। तो बोले कि लेकिन आपको तो आवश्यक चीज, अरे ठीक है लेकिन और 2 और कंपनी बनाना है ना, अभी तो 2 ही कंपनी है, अपना एक्सपांशन। सही कि नहीं? मुकेश भाई को पूछेंगे कि आप क्यों भाग रहे हैं, मेरा 1 नंबर पे आ गया हूं, अभी वो नीचे 2 नंबर ना हो जाए। सही कि नहीं? तो ये उसकी वजह से भागते रहते। रजोगुणी है तो भागते रहते हैं, लेकिन सत्वगुणी है उसको पता है कब भागना है कब रुकना है, बैलेंस कर लेता है वो। तो बताते शांत मन से परिस्थिति का विश्लेषण करता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। तो ये क्या है, 3 गुण के हिसाब से ग्रॉसली मैंने आपको बताया है। तो प्रकृति के 3 गुणों से संपूर्ण विश्व बना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्वगुण में रहेगा या रजोगुण, कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे कभी कभी हम गुस्सा कर देते हैं, कभी काफी बहुत इच्छाएं हो जाती है, उसका मतलब क्या है, हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में ज्यादा है। कभी हम संतुष्ट रहते कुछ समय, जो है उससे संतुष्ट, तो सत्वगुण का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो हम देखेंगे कि गुण का प्रभाव कौन कौन से एस्पेक्ट में होता है, वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप कौन से गुण में, आप सोचिए अभी। ठीक है, ये सब चलता रहेगा प्रेजेंटेशन, आपको अपना विश्लेषण करना है, मैं आपको पूछने वाला नहीं हूं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सत्वगुण में नहीं रहते हैं, कभी कभी सत्वगुण में रहते हैं। ज्यादा समय तो हमारा क्या रजो तमोगुण में चला जाता है, क्योंकि बाहरी लोगों का भी प्रभाव आता है, समय का भी प्रभाव आता है, परिस्थिति का भी प्रभाव आता है, प्लेस का भी प्रभाव आता है। जैसे यहाँ पे है तो सत्व शुद्ध सत्व में चले जाते हैं, सही कि नहीं? यहाँ पे रहते तो क्या अलग अनुभव होता है ना, आनंदित रहते हैं हम, संतुष्ट रहते हैं, ऐसा लगता है बस यहीं पे रहे। लगता है क्या? लगता है, कि भक्तों के संग में रहने का यही फायदा है। तो बताते हैं कि पशुओं में भी देखेंगे, बड़े बड़े पशु हैं, लेकिन क्या है, ऐसे जनरली बताया जाता है कि पशु योनि है तमोगुणी है, लेकिन पशुओं के अंदर भी जो शांत है, किसी को तकलीफ नहीं देते अननेसेसरी, जैसे गाय है, हाथी है, तो अननेसेसरी किसी को तकलीफ नहीं देते। तो आप ग्रॉसली समझ सकते हैं कि उसमें भी वर्गीकरण में देखेंगे कि उनके अंदर थोड़ा सा सत्वगुण अन्य प्राणियों से ज्यादा है। अभी ये क्या रजोगुणी है,
क्या खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सब्जी रोटी नहीं खा सकते हैं, उनका पाचन तंत्र ही वैसा है। लेकिन मनुष्य बोलते हैं कि नहीं हमको भी खाना है, तो बोले कि फिर आपको दूसरा जन्म ये मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या उपयुक्त शरीर है, आपको मन चाहा आप खा सकते हैं, सही कि नहीं। कभी देखा है घास खा रहा है शेर, घोड़ा घास खाता है। और ये क्या है, तमोगुणी है। ये क्या किसी का बचा खुचा खा लेते हैं, सही कि नहीं। तो इसीलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं ना, आएगा आगे, तो वो कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर भी वो तमोगुण का, जैसे कुछ लोगों को आदत रहती है, शाम ज्यादा बना लेते हैं, बचा के रखते हैं, सुबह में खाना खाते हैं, सुबह में डबल बना लेते हैं, फिर शाम को खाते हैं। वो प्रैक्टिस बंद कर दो, उसे हेल्थ भी खराब होता है और चीज डीके होती है, धीरे 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 धीरे, है ना, समय जाता है ना, विजिबली नहीं दिखता है, लेकिन गुण का प्रभाव तो रहेगा ही। इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करके ताजा ताजा बनाओ, भगवान को ताजा ताजा ऑफर करो और ताजा ताजा प्रसाद प्राप्त कर लो। हाँ, कभी ट्रैवलिंग में गए तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब अलग बात है, लेकिन रूटीन में वो आदत नहीं रखनी चाहिए। कई जगह पे मैंने देखा है सुबह का शाम को खाते हैं, शाम का 2 चपाती बचा, इसलिए बनाते ज्यादा कि सुबह में बनाना ना पड़े। तो वो मेंटेलिटी क्या है, तमोगुणी मेंटेलिटी है। अरे हमारे घर में भी पहले क्या होता था, वो इडली बनाते थे, फिर उसको सुबह में क्या है, वो वघारी ना खाए बस। वो किसी को पाव भाजी ज्यादा पसंद है तो रात को ज्यादा बनाएंगे, फिर दूसरे दिन गर्म करके खाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे हम, लोमड़ी की तरह हो जाएंगे। दूसरा जन्म मिलेगा फिर वैसा ही खाना मिलेगा। तो आप तय करो कि आपको कैसा, अगर दूसरा जन्म भी मिले तो कैसा प्राप्त करना है। ऐसे तो लेना ही नहीं है, आपको भगवत धाम जाना है, यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो ये सत्वगुण में ऐसा परिवार रहेगा कि पूरा खुशी खुशी रहेंगे। वो सत्वगुण में रहेंगे तो क्या रहेगा, सुख शांति रहेगा, ये प्रमुख गुण है, संतुष्टि रहेगा, उनके चेहरे से दिख रहा है, खुश हैं ये लोग। रजोगुणी क्या है, थोड़ा सा बिजनेस पार्टी ये वो वही चलता रहेगा, घर पे नहीं रहते ज्यादा, वो लेट आते हैं। अगर आप भी 9-10 बजे आते हैं जॉब से, समझना है कि आपकी रजोगुणी जॉब में ही है। प्रयास करो, भगवान को प्रार्थना करो तो भगवान व्यवस्था करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, सत्वगुणी जॉब में आपको नियोजित करेंगे। और तमोगुणी दम मारो दम, यही पार्टी करते रहते हैं, विवाह के बिना साथ में रहते हैं। तो ये कल्चर है, ये तो तमोगुणी कल्चर है, भारत का कल्चर नहीं। जॉन डल एंड बेटी गंबल तो बताते हैं कि ये सब वो ऐसे लाइफ रहता है, लाइफ ही नहीं है। मतलब प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि गोस्वामी स्तर पे लेके आ गए प्रभुपाद जी। तो हम तो क्या है, उतने स्तर तक नहीं गए अभी, तो हमारे लिए तो सरल है, वही प्रभुपाद की शिक्षाएं हमारे पास उपलब्ध है। तो कितने लोगों को गोस्वामी स्तर पे जाना है, तो गोस्वामी स्तर तक हम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वम अपि माम पृथ्वीं च स्यात्। उपदेशामृत में बताते हैं कि ये जो 6 प्रकार के वेग हैं उसको हम कंट्रोल करना चाहिए, उससे धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे। समय, तो ये हो गया प्रकृति के गुण, अभी हो गया समय। समय भी देखेंगे तो अलग अलग समय पे अलग अलग प्रभाव रहता है। तो कितने भक्तों का अनुभव है कि मॉर्निंग में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। जो तमोगुणी रहते हैं मॉर्निंग अच्छा है क्योंकि उठना पड़ता है, जिनको उठने में दिक्कत होती है, बच्चों को ज्यादातर ये रहता है उठना अच्छा नहीं लगता है, आज मम्मी संडे सोने दो। जैसे उनको लगता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है सोना हमारा अधिकार, अरे सोना अधिकार नहीं है। इसलिए बच्चों को जब छोटे तभी से थोड़ा जल्दी उठाने का प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। तो बताते हैं सुबह का समय है, वहां पे रात के 2 बजे से लेके सुबह का 10 बजे तक का जो समय है उसको सत्व गुण प्रधान रहता है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक तपस्या करना है ना, तो उस समय में ज्यादातर लोग प्रवृत्त रहते हैं, ठीक है। बताते हैं फिर उसके बाद 10 बजे से लेके
6 बजे का समय है जो 8 घंटे है, लोग काम करने का समय है। रजोगुणी क्योंकि आप प्रवृत्त रहते हैं ना, एक्टिव रहते हैं, तो ज्यादातर जॉब टाइम क्या रहता है, 9 to 5, 10 to 6 रहता है। और 6 बजे के बाद जो काम करते तमोगुण में ही होता है। आपका अनुभव है ना, आपका वो एफिशिएंसी भी नहीं रहता है, क्वालिटी भी नहीं आता है। होता है, काम होता है, लेकिन उतना क्वालिटी नहीं आता है। कभी वो कॉल सेंटर में इधर उधर काम करेंगे तो वैसा ही होता है, मतलब काम भी वैसे ही रहते हैं, काम करने का तरीका भी वैसा ही रहता है, और फिर आपकी चेतना भी उसी प्रकार की हो जाती है। तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि सुबह का टाइम है साधना के लिए होना चाहिए, दोपहर का टाइम है जॉब करना है, जो भी बिजनेस है उसके लिए होना चाहिए, और इवनिंग का टाइम है फैमिली के लिए होना चाहिए। शाम का टाइम है, आजकल तो पॉसिबली 9 बजे तो आते हैं। अभी कल एक डॉक्टर मुझे मिले, बोले 9 बजे तो मेरा ओपीडी खत्म होता है, तो भी मैं फिर घर पे खाना लेट हो जाता है। अरे वो पैसे कमा के क्या पैसे खाएंगे क्या आप, समझ रहे हैं? वो तो आप 10 बजे तक ओपीडी रखेंगे तो 10 बजे भी पेशेंट आएंगे, क्योंकि 9 बजे जॉब से छूटेगा तो 10 बजे आएगा आपके पास, समझ रहे हैं? तो आपको लाइन बनाना पड़ेगा ना कि आप कब काम करेंगे, आप कब काम नहीं करेंगे, क्योंकि खाने के लिए तो क्या है, सादा ही खाना है उनको। हर रोज तो हैवी खाना नहीं खा सकते ना हम लोग। हर रोज फीस्ट रहता है तो हम बोलते नहीं आज खिचड़ी होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। 2-3 दिन हर रोज फीस्ट हो रहा है ना, तो फिर बोलते हैं ना प्रभु जी आज आज फीस्ट नहीं चाहिए, आज थोड़ा सा रोटी सब्जी या खिचड़ी बना देते हैं बस। तो 6 बजे के बाद का समय है वो क्या है, तमोगुण का समय है, तो उसमें अगर प्रवृत्त रहेंगे तो पार्टी ही होगा फिर। इसलिए हमारे पुरखे क्या बुद्धिमान थे, वो क्या करते थे, वो जल्दी खाना खा लेते थे 6-7 बजे। कितने लोग को अनुभव, गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। अभी तो वहां पे भी टीवी आ गया तो लेट खाते रहेंगे, लेकिन ज्यादातर अभी भी जहां पे थोड़ा सत्वगुण बचा हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं, 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, 8-9 बजे तक तो सो जाते हैं, और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। नेचुरल वो सिस्टम है उनका, बायोलॉजिकल क्लॉक ही वैसा बना हुआ है। हमको सुबह में उठने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम क्या रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में, सिटी लाइफ क्या रजोगुण से प्रभावित है ज्यादा, और फॉरेन कल्चर है वहां पे तमोगुण ज्यादा है, रजो और तमोगुण ज्यादा है वहां। तो खाना भी ऐसा ही कुछ है, आप देखिए सात्विक खाना एक तरफ दिया गया है, दूसरे रजोगुणी तमोगुणी खाना दिया हुआ है। तो कौन सा खाना चाहिए हमें, आप देख लो अच्छे से क्या है, बाद में पूछना ही प्रभु जी पता नहीं क्या बनाना चाहिए। तो जो हमको लगा कि पिज्जा सात्विक रहेगा, ये सब चीजें क्या है, फास्ट फूड है। समझिए फास्ट फूड किसको चाहिए, जिसको खाना बनाने का समय नहीं है। फॉरेन में क्या रहता था, जो लेबरर्स रहते थे उनको क्या है कि उनको फटाफट काम करते करते कुछ खा लिया। हमारा वो कल्चर ही नहीं है, हमारा तो क्या है प्रॉपर खाना रहता है, सही कि नहीं? भारत में क्या रहता है भाई, सब्जी रोटी दाल राइस खिचड़ी वॉटएवर, सलाद, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट भी खाते हैं कभी, वैरायटी रहता है। अरे बहुत सिंपल, अरे आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण छोड़ दो, आप खाने के लिए जिंदा हो ऐसा पकड़ के चलो। अभी अभी के तौर पे हम समझ के लेते हैं कि हम लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, तो खाना तो अच्छा होना चाहिए ना, खाना का क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो क्वालिटी अच्छा कब रहेगा, कि जब वो ताजा ताजा बनाया जाएगा तभी वो अच्छा रहेगा ना। फिर भगवान को अर्पण करेंगे तो प्रसाद हो जाएगा, बेस्ट है फिर। तो बताते हैं कि दूध, दूध की बनावट है, सब्जी है, और ये बाकी सब चीजें दिख रही है आपको, सब ये सब चीजों को सही रूप से बना के आप भगवान को भोग अर्पण कीजिए, तो फिर वो प्रसाद है वो आपको कृपा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो बता रहे हैं, जो नॉनवेज और बहुत तीखा बहुत खट्टा, आप, मैं अभी आ रहा था तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं 4 बजे आ रहा था, मुझे एक पेशेंट देखना था हॉस्पिटल में, मैं थोड़ा जल्दी आया था। तो 4 बजे भी पानी पूरी वाले के वहां पे 2-3 लोग खड़े थे, और हर 100 मीटर 200 मीटर में एक पानी पूरी वाला है, सही कि नहीं? अभी पानी पूरी तो एक बेसिक हो गया, फिर और 7-8 बज जाएंगे तो वापस जाता हूं तो पता चलता है कि और चाइनीज और अन्य आइटमें सब मिलता है कि नहीं। जो चीजें हमारे पुरखे खाते थे 2-3 पीढ़ी पहले,
वो चीजें हम खाएंगे तो बीमार भी नहीं होंगे। पहला तो वो भी ध्यान रखना है ना, हमको बीमार भी नहीं होना है। अच्छा हेल्थ रहेगा तो भक्ति करेंगे ना। तो ये सब चीजें रजोगुण तमोगुण में आता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताते हैं 3 गणों के अनुसार क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बताते हैं आयु सत्व बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहार सात्विक। तो सात्विक लोगों को क्या प्रिय है? तो जो भोजन आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है, ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रसाद हम प्राप्त करते हैं उसमें ये सब गुण हैं। लेकिन कई बार हमको क्या होता है कि हम भगवान को भी पिज्जा खिलाएं। क्यों? क्योंकि हमको पिज्जा खाना है। तो शुरुआत में अगर इतना ही क्रेज है तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको क्या करना है, चेतना हमारा भगवान को क्या पसंद है उसमें लाना है। ठीक है, बाहर जाके पिज्जा खाने से अच्छा है घर पे पिज्जा बना के भगवान को ऑफर करके खाओ। लेकिन बेहतर क्या है कि भगवान कृष्ण को क्या पसंद है वही बनाओ, वही खाओ। समझ में आ रहा है? जैसे डॉक्टर है, कई बार वो बताते हैं ना, तो पेशेंट को बताते हैं कि आप 20 सिगरेट पीते हैं तो आप 5 सिगरेट पी सकते हैं। अभी 5 सिगरेट का मतलब क्या हो गया कि वो प्रिस्क्रिप्शन है क्या? तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूं प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वो क्या बीच का रास्ता है, टाइम भी। समझ रहे हैं? बताते हैं कि रजोगुणी लोगों को कैसा पसंद है, ज्यादातर हमको ऐसा ही पसंद रहता है। आज प्रसाद में मजा नहीं आया, क्यों? थोड़ा खटास चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, थोड़ा तीखा चाहिए था, अत्यधिक तिक्त खट्टा नमकीन गरम चटपटा शुष्क तथा जलन, ऐसे फिर बाद में वो करते रहते हैं फिर। तो ये सब चीजें हैं, वो क्या है, रजोगुणी है। ऐसा भोजन दुख शोक और रोग उत्पन्न, पहले खाते वक्त भी तकलीफ होती है, बाद में दूसरी सुबह जाते वक्त भी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है कि नहीं? तो ऐसा भोजन है वो क्या है, रजोगुणी है, उसको तो दूर रहना चाहिए आपको। मेरा मानो तो शाम को भोजन थोड़ा सा, आपको सत्संग में आते हैं तो बात अलग है, लेकिन घर पे जल्दी ले लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, हमारा टाइम के हिसाब से प्रोग्राम के हिसाब से लेना है, लेकिन घर पे अगर आप हैं तो 6-7 बजे ही ले लीजिए आप। यात यामम गतरसम पूर्ति पर्युषितम च यत् उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। बताते हैं खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत पहले पका के फिर बाद में खाना, तो वो गलत है। तो भी कई बार होता है, मेरे धर्मपत्नी बोलते हैं क्या आप ये मैंने बनाया, तो मैंने आप ले लो, आपको पसंद है आप ले लो, मेरे लिए कुछ और बना लो। तो धीरे धीरे उनको आदत हो गई कि भाई हाँ ये तो नहीं चलेगा। पहले मैं भी खाता, हमको पता नहीं था ना, पहले हमारे घर में भी ऐसे ही चलता था। दूसरे दिन मुठिया हांडवो ढोकड़ा, दूसरे दिन गर्म करके फिर से खाना है। अभी तो वो सब खाना ही बंद हो गया मेरा, क्योंकि मैं शाम को 99% प्रसाद नहीं लेता हूँ, घर पे तो नहीं लेता हूँ। यहाँ पे मैं भक्तों के साथ मुझे इच्छा रहती है, इसलिए मैं दोपहर को नहीं लेता हूँ, शाम को लेता हूँ। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि सादा भोजन लीजिए आप। एक ऐसी चीज है, मैं कई बार बताता हूं ना, कि भोजन ऐसी चीज है कि जिसको आप भक्ति में उसका सही रूप से प्रयोग करेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। तो ये तो नहीं लेना है, 3 घंटे से पूर्व पकाया गया अवॉइड कीजिए उसको। कभी यात्रा में है तो ऑप्शन नहीं है, आपको लेके जाना पड़ेगा घर से बना के। लेकिन घर पे है तो आप, बेहतर है कि टिफिन बॉक्स में जो लेके जाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन घर पे है तो अवॉइड कीजिए आप। स्वादहीन वियोजित सड़ा, आप देखिए आप कोई भी फूड को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोपिकली, तो जैसे समय जाएगा ना तो उसके अंदर क्या होगा, धीरे 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 करके डीके होगा। इसलिए जो नॉनवेज है ना वो तामसिक है, क्योंकि वो मर गया है ना, उसमें से बना है। तो नेचुरल है ना, कोई भी मर गया है तो क्या क्या हो गया, तामसिक ही है ना। किसी भी की भी हत्या हो गई तो उसमें क्या है, वो तामसिक हो जाता है। तो कहीं पे मैं रोड पे जा रहा था,
जीवती मछली मर से, मतलब उनको लगा कि शायद क्या ताजा ताजा लेंगे, ताजा ताजा उसको बनाएंगे खाएंगे। तो तामसिक ही है ना, फिर मार के आप किसी को जीव की हत्या कर रहे हैं तो उसका वो नेगेटिविटी रहता है ना, उसकी चेतना क्या रहती है, जब वो किसी का प्राण जाता तो बॉडी में क्या भाव रहेगा, दुखी रहेगा ना। वो आप खाएंगे, आप भी दुखी होंगे, तकलीफ में आएंगे। इसलिए जो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस और अन्य काफी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो जब मैं पुणे था, मेरा रेसिडेंसी पुणे में हुआ 2007 से 2012, तो वहां पे मतलब जो महाराष्ट्र से कितने लोग हैं यहाँ पे, पता रहेगा कि वहां पे ज्यादातर लोग हैं, उनको क्या है, नॉनवेज भी ग्रहण करते हैं। तो हिंदू है फिर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स करते हैं, ब्राह्मण है तो भी करते हैं, ऐसा क्योंकि वो कल्चर है वहां का। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ टॉक था, तो मेरा टॉक था, मुझे पूछा क्या मेनू रखना है, तो अपना तो शुद्ध शाकाहारी ही रहेगा, तो शुद्ध शाकाहारी मेनू था। तो फिर हमारे डॉक्टर मित्र है, घास पूछ है आज, मतलब वो लोग यही ढूंढते रहते क्योंकि उनको वही प्रिय है, क्योंकि वही चेतना हो गई है उनकी। यू आर वॉट यू ईट, आप जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इसीलिए जब मैं कृष्ण भावनामृत में नहीं आया था तो हम लोग कॉलेज में थे, तो कमाटी बाग जाते थे, बाहर खाना खाते थे, तो पाव भाजी लेते थे, तो वो ओनियन है ना 2-3 बार एक्स्ट्रा लेते थे, क्योंकि वही गुण था तो वही खाते थे और वही गुण बढ़ता था। फिर दामोदर चैतन्य प्रभु की कृपा हो गई हमारे ऊपर, भक्ति में आए तो फिर पता चला कि ये सब चीजें, तो फिर ऐसा हो गया कि हमारे घर पे भी वो कभी कभी ओनियन गार्लिक खाते थे, लेकिन जब मैं जाता था तो मेरे लिए फिर क्या वो अलग बना देते थे कि ये तो हफ्ते 2 हफ्ते में आता है, तो फिर अलग बना देते थे मेरे लिए। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उनको भी समझ में आ गया, तो उन्होंने भी खाना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे अभी ऐसा स्थिति हो गया कि विवाह के बाद कुछ समय के बाद मेरे धर्मपत्नी ने भी खाना बंद कर दिया, चाय कॉफी भी अपने आप बंद हो गया, सब वो संघ का असर रहता है ना, धीरे धीरे बंद हो गया। तो अभी ऐसा हो गया कि एक दिन हम हमारे सास के घर पे गए थे, कुछ फंक्शन था, तो हमारा अलग बन जाता है, लेकिन उनका वो अलग बना रहे थे। हमारा कोमल बना लेती है अलग से, उनका वो अलग बन रहा था। तो वो बन रहा था तो कोमल को कुछ हेल्प करने के लिए बोला, तो उसको नहीं करना था, फिर भी क्या है, उम्र वाले हैं मेरे सास, तो उनको कुछ तो ओनियन काटने का सेवा करना पड़ा। तो वो अभी पहले सब सेवा करती थी, वो मम्मी के साथ ही रहती थी ना विवाह से पहले, तो पता नहीं क्या हो गया, वो बीमार हो गई। तो हम लोग, उसको पेट में दर्द होने लगा, ये होने लगा, क्या होने लगा, हम सोनोग्राफी किया, कुछ नहीं आया। फिर मेरी सास बोले कि मुझे लग रहा है उसको वो ओनियन की वजह से हुआ, हो सकता है ऐसे। तो जो व्यक्ति पहले ओनियन खाता था, ओनियन बनाता था, लेकिन जब आप वो तमोगुण से दूर रहते हैं ना, तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो चीज आपको परेशान, अभी आप देखेंगे आपको वो स्मेल पसंद नहीं आएगा। जो लोग नहीं खाते हैं ना काफी समय से, वो आसपास वो स्मेल आएगा ना तो आपको वो नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का भी शुद्धि हो गया है, तो उसको आप स्मेल को भी आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, आप थोड़ी दूर चले जाओगे। जैसे कहीं से जाते हैं, फाउल ऑर्डर आता है तो आप दूर चले जाते हो ना। तो ये सब चीजें क्या है, तामसी लोगों को प्रिय है। अगर हमको प्रिय है तो उसमें से हमको निकलना है, पहले तो तामसी से निकल जाओ, भले राजसी में अभी थोड़ा दिन धीरे धीरे निकलो, लेकिन तामसी चीजें हैं, जूठा खाना, पड़ा हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना। नॉनवेज नहीं खाते आप, जो यहाँ पे मुझे पता है आप नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जो तामसी में आता है, पॉसिबल है तो बिना प्याज लहसुन के बनाना सीख जाइए आप। एक दिन ऐसा हो गया, 2011 की बात है, तो मेरा साला 2011-12, तो मेरा साला आया था, उसका जॉब था, तो उसके सिलसिले में पुणे आया था, वो छोले बनाए थे। अब उसको क्या है, इसको बिना ओनियन गार्लिक के जमता नहीं है, और हमारे घर में ओनियन गार्लिक आता नहीं है। तो मेरी पत्नी ने क्या किया, बना लिया पहले, फिर उसको एक अलग पात्र में रख दिया, एक अलग पात्र में रख दिया, उसको दिखाने के लिए कि 2 बना हुआ है। अभी वो पहले आ गया था तो उसको पहले खाना खिला दिया, उसको ऐसा ही लगा कि तो विथ ओनियन गार्लिक वाला ही है। तो फिर मैं आया, तो
तो बोला कि बोले हाँ अरे मैं भूल गई, विदाउट ओनियन गार्लिक निकालना भूल गई, ऐसा उसको बोल दिया। तो उसको ऐसा ही लगा। अगर टेस्टी बनाना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनियन गार्लिक डालेंगे तो ही टेस्टी बनेगा। ऊपर से ऐसा होता है कि जब आप ओनियन गार्लिक डालते हैं तो बाकी सब टेस्ट चला जाता है, उसका ही टेस्ट आता है। तो इसीलिए जो नॉनवेज फूड है उसका वो टेस्ट ना आए और उसको थोड़ा सा स्वाद आए, इसके लिए उसके अंदर ज्यादा ओनियन गार्लिक डालना पड़ता है। समझ में आया आपको मैं क्या बता रहा हूं? लेकिन जो सात्विक फूड है उसके अंदर ओनियन गार्लिक डालेंगे तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो बदल जाएगा, और किसका प्रभावी हो जाएगा? ओनियन गार्लिक का हो जाएगा। तो काफी लोग काफी दलीलें करते हैं, उसको हम बाद में लेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया, भक्ति करना है तो हमें सत्व गुण में आना है, उसके लिए सात्विक भोजन ग्रहण करना। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा मैं डिटेल में बताया क्योंकि ये क्या रूटीन में है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई सिर्फ प्रसाद लेने का आग्रह करेगा ना, सिर्फ प्रसाद लेने का डिफिकल्ट है, आग्रह रखेगा ना तो उसका आध्यात्मिक चेतना उन्नत जल्दी हो जाएगी। मेरी इच्छा है कुछ समय के बाद वो नियम लेने की, अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ उम्र हो जाएगा तो मैं बोलता हूं कि जिसका 55-60 उम्र हो गया है ना, जिनको बाहर जाना ही नहीं है, वो लोग नियम ले सकते हैं कि हम सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे। समझ रहे हैं? मैं कई बार सोचता हूं मेरे लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कम करिए, बाहर का खाना धीरे धीरे करके कम कीजिए, तो एक समय ऐसे आ जाएगा कि फिर आप सिर्फ प्रसाद ही दे देंगे, बाकी सब अपने आप आएगा। माला करने का टेस्ट, पढ़ने का टेस्ट, भक्तों में सेवा का टेस्ट सब आ जाएगा। सिर्फ प्रसाद लेंगे ना तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएगी। गुणों के बीच में स्पर्धा चलती रहती है, जैसे क्या है, तीनों गुण है ना वो अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या है, अभी यहां पे है, अभी आपका ध्यान इधर है ना, क्योंकि आप सत्व गुण में स्थित है। यहां पे माला होती है, कीर्तन होता है, ये जो भूमि है ये मंदिर है अभी ये। तो यहां पे क्या होता है, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण का प्रभाव रहता है, तो हम क्या होता है तुरंत गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। या अगर गुण है तो भी वो सत्वगुण रहता है, यहां पे ज्यादातर सत्वगुण के प्रभाव में आप रहेंगे। यहां पे आप माला करेंगे तो भी मन इधर उधर नहीं जाता है ना, लेकिन जब घर पे माला करते हैं तो घर का जो गुण रहेगा उसके हिसाब से गुण रहेगा। आप कोई ऐसे व्यक्ति के संग में रहेंगे वो जो गुणों के प्रभाव में नहीं है या सत्वगुण में है, तो आपको भी उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं ना साधु संग कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग का मतलब क्या है? सत्व गुण का संग करना है। तो ये सब कुछ सत्संग ही है, सत्वगुणी खाना वो भी सत्संग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु के संग करेंगे वही सत्संग है। तो बताते हैं कि ये यहां पे भी देख सकते हैं ना, अलग अलग प्रसंग में देख सकते हैं जो अलग अलग व्यक्ति हैं। कुंभकर्ण कौन है? हाँ, तमोगुण प्रधान है, ज्यादातर सोते रहते हैं, अति खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं। उनका जो कैरेक्टर है हमको पता है कुंभकर्ण का। 3 भाई है ना, कुंभकर्ण जो है सबसे मतलब विशाल काय है, लेकिन उनका प्रधान कौन सा गुण है उनके अंदर? ऐसा नहीं कि बाकी गुण उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर मुख्य गुण क्या? तमोगुण का प्रभाव ज्यादा हो गया। रावण क्या है? रजोगुणी है, सही कि नहीं? लोभ, सब कुछ मैं प्राप्त कर लूं, मैं ही राजा। तो हमारे अंदर भी रावण का प्रभाव ज्यादा रहता है। मनुष्यों में क्या ज्यादातर रावण का प्रभाव ज्यादा रहता है। और फिर देखेंगे कि उनके एक और एक भ्राता थे, कौन है वो? उनके ऊपर, उनके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है? सत्व गुण का। इसलिए तो राम के पास आ गए ना वो। उन्होंने बहुत काउंसलिंग दिया, अपने बड़े भाई को काउंसलिंग बहुत दिया उन्होंने, लेकिन उनको निकाल दिया गया। तो बोले अभी तो मुझे वहीं पे जाना है जो सही है। सही क्या था? भगवान राम का शरण लेना है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए, हम समझाएं अपने रिलेटिव्स को, बहुत बढ़िया समझाएं कि भाई ये गलत है, गलत है, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं, तो फिर उनको त्याग करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है तो, क्योंकि अगर उनका संग रखेंगे तो हम भी क्या है, नरकगामी हो जाएंगे, सही कि नहीं? धृतराष्ट्र है तो वो क्या किया, भगवत गीता सुन लिया उन्होंने, लेकिन सही रूप से भगवत गीता का संग नहीं किया उन्होंने। इसीलिए तो क्या, नहीं तो रोक सकते थे लड़ाई। उस समय पे तो रोक सकते थे ना, जब भीष्म पितामह का
जब बाणों की सैया पे लेटे, तब उस दिन संजय आते हैं और संजय उस दिन उनको सब बताते हैं। ऐसा नहीं है कि जब शुरू हुआ तब से वो बता रहे हैं। तो उससे भी बोल सकते थे ना कि भाई अभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतना भगवत गीता भी सुन लिया है मैंने, 10 दिन का युद्ध भी देख लिया है, लेकिन लोभ था कि नहीं अभी तो द्रोणाचार्य तो बचे हुए हैं, अरे कर्ण तो है, जिता देंगे। तो हमारी भी ऐसी कुछ स्थिति है। लेकिन जो विभूषण है वो भले ही कोई भी कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगे। तो हमें भी यही सीखना है। 3 गुणों के कर्मों के क्या फल रहते हैं, अभी हम जो फ्राइडे क्लास रहते हैं उसके अंदर भी सीख रहे हैं अलग अलग जो गुण हैं। तो मैं बहुत पर्पसफुली स्लो पढ़ा रहा हूं, आपको पता रहेगा, बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो शुद्ध सत्व गुण है ना, वो अब जब आ जाएगा ना तो हम क्या डायरेक्ट यहाँ पे ही भगवत धाम का अनुभव करेंगे और ये देह त्याग करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, 100% गारंटी है। आप शुद्ध सत्व गुण में आ जाइए, जितना समय ज्यादा से ज्यादा समय शुद्ध सत्व गुण में रहने का प्रयास कीजिए। उसके लिए सबसे पहले क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, सत्व गुण है। तो सत्व गुण में आना आवश्यक है। आपको कहीं पे भी ट्रेन पे जाना है तो रोड से ट्रेन मिलता है क्या, कहां जाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। और क्या है, सही प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, सही प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, सत्वगुण रहेगा तो क्या स्वर्ग लोक में जाएंगे, गंधर्व देव किन्नर बन जाएंगे। कुछ लोग रहते हैं ना एकदम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं लोग, तो सत्वगुण में ही रहेंगे। कवि है, म्यूजिशियन है, ऐसे रहते हैं ना, काफी लोग देखेंगे, आपको देखेंगे यार भक्तों से भी ये तो खुश है। लगता है ना, कई बार हमको ऐसे देख के लगता है ना कि अरे बढ़िया, कभी गुस्सा नहीं करते, सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन भक्ति को प्राप्त नहीं किया है। तो क्या होगा, तो सत्वगुणों की वजह से क्या प्राप्त करेंगे, स्वर्गलोक प्राप्त करेंगे। और जो क्रेडिट है उसको वहां पे उपभोग करेंगे, वापस आएंगे यहाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भक्ति में नहीं लगाया, वो प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं किया है। प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कहां पे जाना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, शुद्ध सत्वगुण में जाना चाहिए। रजोगुण है हमारे जैसे, वापस आ जाएंगे यहीं पे पृथ्वी लोक पे, इधर के लोगों के साथ द्वेष करेंगे, इनसे फिर द्वेष पूरा करने के लिए फिर से इधर आना पड़ेगा, इच्छाएं करेंगे, इच्छा पूरी करने के लिए इधर आना पड़ेगा। पर तमोगुणी है तो भगवान बोलेंगे भाई ये मनुष्य जन्म दिया तुमने तो दुरुपयोग किया है, तुमको नॉनवेज नहीं खाना है, शेर बन जाओ, कपड़े नहीं पहनना है, पेड़ बन जाओ, तैरना है जलचर बन जाओ, सही कि नहीं, उसके हिसाब से आपको निम्न योनि प्राप्त होगी। बता दे, उध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो बताते हैं सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को प्राप्त करता है, मतलब यहां से फिर वो कहां जाएगा, स्वर्ग में जाता है। वहां पे कुछ अच्छा किया तो और उन्नत लोक में भी जा सकता है, सत्य लोक या ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं ऐसे धीरे धीरे। रजोगुणी क्या करते, ज्यादातर यही पृथ्वी पर रहते हैं, और गर्हित तमोगुण में जो स्थित है वो कहां पे जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। कुछ ऐसे ज्यादा कर्म हो गए कि जिसका भुगतान यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो भुगतान वहां पे करते हैं, फिर वापस यहाँ पे आते हैं, सही कि नहीं। अभी यहाँ पे भी देखते हैं ना, जेल में जाते हैं ना, ये जेल है उसके अंदर भी जेल है ना, समझ रहे हैं ना। बोले प्रभु जी यहाँ पे सब कुछ, अरे लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को क्या कुछ ज्यादा सजा देनी है ना, इसलिए जेल में डालते हैं ना। यहाँ पे सजा है, सबको सजा मिल रही है हमको, लेकिन किसी को स्पेशल सजा चाहिए, इसमें भी सुधर नहीं रहे तो क्या, जेल में जाते हैं, जेल में डंडा पड़ता है, उसमें भी ट्रेनिंग रहता है ना अलग अलग लेवल का। एकदम कुछ ऐसे अपराध क्या रहेगा तो क्या उनको कार्मिक सजा, उसको बहुत, वहां पे भी पत्थर तोड़ने की सजा रहती है वहां पे। कुछ लोग क्या है, सुधरने का मौका मिलता है, कुछ छोटी सजा है, बोलते हैं 2 साल 4 साल सुधर जाओ, रिफॉर्म हो जाओ, वापस आ जाओ। और छोटे बच्चे रहते, कुछ अपराध किया 10-12 साल का बच्चा है तो उसको क्या रिफॉर्म हाउस में डालते, उसको जेल में नहीं डालते, उसको बोलते हैं इसकी मानसिकता बिगड़ जाएगी वहां पे जाके, उसको सुधरने का मौका दिया है। तो अभी समझो हमको सुधरने का मौका मिला है। सुधरना कितने लोगों को सुधरना है, सुधरना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो हमें प्रयास करना है, हमको सुधरना है। तो बताते हैं काल, तो कली युग है वो अभी चल रहा है, तो काल भी कैसा रहता है, उसमें भी युग में भी प्रभाव अलग अलग रहता है, देखेंगे ना। दिन में तो प्रभाव है, लेकिन वैसे वैसे युग में भी प्रभाव है। तो बताते हैं कि
4,32,000 वर्ष कलयुग है, द्वापर युग का उससे डबल है, 8,64,000 है, त्रेता युग उससे 3 गुना है, 12,84,000 है, 86,000 है। और फिर कृत मतलब सत्वयुग, तो सत्ययुग में कितना है? 17,28,000 है। 1 2 3 4 ऐसे डायमेंशन बढ़ता है। तो सत्य युग में क्या है? सत्व गुण का प्रभाव, सत्य युग बोलते हैं तो मतलब क्या है? सत्व गुण ज्यादा रहेगा, प्रधान है। फिर उसके बाद त्रेता युग में थोड़ा कम होगा, और द्वापर युग में और कम होगा, कल युग में और कम होगा। तो हम लोग तो कहां पे आ गए? सबसे निकृष्ट युग में आ गए। एक गुड न्यूज है आपके लिए, लेकिन सुनना है क्या आपको? अभी शुरुआत के जो 10,000 वर्ष है ना, वो अच्छे वाले हैं, गोल्डन पीरियड है। आप जब यहाँ पे जन्म ले लिया है ना, अभी आगे तो कलयुग में है, वो बात अच्छी नहीं है, लेकिन अभी जहां पे जन्म लिया है, वो जो समय चल रहा है ना, अभी घोर कलयुग नहीं चल रहा है, अभी कलयुग का अच्छा वाला समय चल रहा है। इसके अंदर क्या है? वो समय का प्रभाव, इसलिए तो आप यहां पे बैठे हैं, सही कि नहीं? सही कि नहीं? अभी तो आप ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से अगर इस समय हम उनकी सेवा में लग जाएंगे तो ये टिकट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कई बार रहता है ना, कोई अपना पहचान रहता है तो बोले वो इवेंट का टिकट, अरे ले लो, ये पड़ा है, ले लो, ऐसा है। अभी प्रभुपाद की कृपा से क्या है, हमको ये टिकट मिल गया है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं है, वो आपको भगवत गीता सिखा है, मतलब आप समझिए, इजी है ना। कलयुग में प्रभुपाद के मूवमेंट में लग गए तो शुद्धिकरण सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि प्रोसेस सिंपल कर दिया है। रूपा जी ने क्या किया है? एकदम सरल कर दिया है। और अलग संप्रदाय में जाएंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन रूपा जी ने क्या कर दिया? खाओ पियो डांस करो मजा करो और भगवत धाम जाओ, ऐसा ही है ना। प्रसाद प्राप्त करो, ठीक है, कीर्तन करो, नृत्य करो, ठीक है, बीच में थोड़ा सा कुछ काम करना है, पुस्तक वितरण करके आ जाओ, ठीक है। ऐसे जो भौतिकवादी लोग क्या बोलते हैं? ईट स्लीप ईट रिपीट, ऐसा कुछ करते हैं ना वो लोग। यहां पे क्या है? कीर्तन करो, प्रसाद लो, पुस्तक वितरण करो, थोड़ा रेस्ट करो, बाद में फिर से वही करो। सही है कि नहीं? कर सकते। और उसमें आनंद कितने लोगों को आ रहा है? आ रहा है ना, वही तो लोग जा रहे हैं, सब पुस्तक वितरण में जा रहे हैं, प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों का सोने में कितना 22 साल चला जाता है, क्योंकि समझिए कि 1/3 8 घंटा तो एवरेज लोग सोते हैं। रूटीन चीजों में 2 से 5 साल चले जाते हैं। खाना खाने में 5.5 साल, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5.5 साल, बॉम्बे में रहेंगे तो 10 साल, फिर काम में 16 साल चले जाते हैं, और अन्य चीजों में 2-5 साल चले जाते हैं। और पर्सनल डिस्क्रिप्शन है मतलब अपना, तो सोचेंगे तो ये सब ऐसे ही 65 साल चले जाते हैं। सही कि नहीं? एवरेज लाइफ उतना ही है ना, उसके बाद तो कुछ काम के नहीं रहते, ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में रहते हैं हमारे पास। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, सही कि नहीं? ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते। कई बार हमको बोलना पड़ता है कि अरे भाई उनको घर पे ट्रीटमेंट दे दो, आप बार बार हॉस्पिटल लेके मत आ जाओ। तो घर पे वो परेशान करते हैं अपने रिलेटिव्स को, तो फिर वो उनको उठा के हमारे पास लेके आ जाते। तो भगवान बताते कालोस्मी, तो भगवान काल है, टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर एवरीथिंग। तो बताते हैं भगवत गीता में कि मैं ही काल हूं। अगर आप भगवान के रूप में मेरे साथ संलग्न नहीं होंगे तो काल के रूप में तो मैं आने वाला ही हूं। कितने लोग हैं जिनको मृत्यु का डर नहीं है? तो काफी लोग हैं, नहीं डर है, अच्छी बात है, क्योंकि आप भक्ति में लग गए। बाहर जाके पूछो, आप बाहर जाके पूछो, सबको डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं है, भक्ति प्राप्त नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आप आत्मा हो, ये शरीर चला जाएगा तो दूसरा उपयुक्त शरीर आपको प्राप्त होने वाला है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, भगवान की सेवा में नहीं लगता है, भगवान के साथ अपना संयम जो संबंध है उसको बनाता नहीं है, उसको तो खत्म होना पड़ता है। क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है, तो शरीर को खत्म होना पड़ता है कभी ना कभी। अभी आप देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो काफी लोग मर रहे हैं उसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि मिसाइल गिर रहा है तो सिर्फ वो ये बिल्डिंग ही क्रैश हो रहा है, उसमें लोग भी रहेंगे ना। पहले काउंट आता था, अभी तो काउंट भी नहीं आता है, मतलब काफी लोग मर रहे होंगे। सही कि नहीं? कर्म,
तो भी थोड़ा 15-20 मिनट लेते हैं कर्म के ऊपर, ठीक है। कर्म वो सब चीजें समझ लेंगे ना तो कर्म इजी हो जाता है। अभी आपको क्या लगता है, कुछ लोग सुंदर हैं, कुछ लोग इतने सुंदर नहीं है, कुछ लोग अपाहिज है, कुछ लोग धनवान है, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि सबका स्थिति अलग अलग है ना। तो विचार आता है कि ऐसा क्यों है, भगवान को अन्याय कर रहे हैं, विचार आता है ना। इसलिए तो अनामत बना दिया है, अभी सबको हक मिलना चाहिए, अभी कर रहे हैं ना, इतना सब लोगों को इतना सीट इसको मिलना चाहिए इसको, क्योंकि वो भगवान के नियमों को नहीं पहचानते ना। इसलिए क्या है, हम अपने हिसाब से यहाँ के जो भगवान है वो सब ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, सही कि नहीं। तो आप समझिए आगे, हम पसंद करते हैं तो क्या पसंद करते हैं, शिक्षण, हम कोई यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, नौकरी पसंद करते हैं, 2 नौकरी है, ये लेना नहीं है वो लेना है, ऐसे। जीवन साथी पसंद करते हैं, कार पसंद करते हैं, अपार्टमेंट पसंद करते हैं, लेकिन क्या निर्णय नहीं कर सकते हम, माता पिता हम तय कर सकते हैं क्या। वो तो जो मिल जाते वही है, कई बार हमको तकलीफ रहती है उनसे, ऐसे ही क्यों बोले, उसके चिंटू के मम्मी पापा तो अच्छे हैं, चॉकलेट हर रोज खिलाते हैं, हमारे तो घर का खाना पड़ता है, सही कि नहीं। हमारा जो शेप है सब कुछ वो हम चेंज नहीं कर सकते ना। माइकल जैक्सन ने सब कुछ चेंज किया तो जल्दी मर गए, वो पूरा स्किन, वो ब्लैक थे, बाय बर्थ वो ब्लैक थे। माइकल जैक्सन नाम सुना रहेगा, बहुत बड़े स्टार थे, सिंगर थे, वो डांसर थे। तो उनको ऐसा लगा कि काली चमड़ी अच्छी नहीं है, मुझे गोरी करनी है, तो उन्होंने पूरा प्लास्टिक सर्जरी बहुत करवाया और गोरे हो गए, वो चेंज कर दिया। लेकिन इतना डिप्रेशन में रहते थे, इतनी दवाइयां लेनी पड़ती थी, तो यंग एज में ही वो चल बसे। तो बताते हैं कि हमारा चेहरा, हमारी बुद्धि, ये सब हम तय नहीं कर सकते। कुछ लोग बचपन से बहुत प्रतिभाशाली रहते हैं, मेधावान रहते हैं, कुछ लोग इतना नहीं रहते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ रहते हैं समझने में। कौन पसंद करता है और किस आधार पे, तो क्या ये सब कुछ स्वयं होता है। किस प्रकार हमारा जन्म, सुंदरता, बुद्धि, सहसा उत्पन्न घटनाएं हो सकती है क्या, चांस फिनोमिना तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। इतना तो हम बुद्धिमान है तो समझ सकते हैं कि ये कोई बाई चांस नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कोई कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। अभी आपको एक बताता हूं, अभी मेरे एक मित्र का फोन आया, उनके परिवार में कुछ समस्याएं चल रही है, तो वो ज्योतिष के पास गए। तो उनकी कोई विशेष पद्धति है, उससे उन्होंने उनका पूर्व जन्म के बारे में बताया, तो उनके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्यों, उनको पता चल गया कि साला मैंने ऐसे किया था इसलिए ये हो रहा है। हमारा क्या रहता है, ये मेरा पति ऐसा क्यों, उसका पति कितना अच्छा है, खाना भी पका के देता है, और ये तो बर्तन भी ठीक से रखता नहीं है, तौलिया भी ठीक से नहीं रखता है। जब उसने देख लिया कि अरे लास्ट जन्म में मैंने ऐसा ही किया था इसलिए ऐसा मिला है, वो बोले उनको अपने पत्नी के प्रति काफी समस्याएं थी, उनकी पत्नी को उनके प्रति काफी समस्याएं थी। तो उनका वर्तमान जीवन के बारे में तो सब कुछ सटीक बता दिया, नाम के साथ, पिता का नाम, ये वो, फ्यूचर में होने वाली चीजें भी बता दी, और पूर्व जन्म में जो किए हुए कर्म का कुछ समाधान कर पाए जिससे वो शांति में रह सके। तो यहां पे भी कर्म का सिद्धांत ही आया ना, मैं आपको वही बताने के लिए बता रहा हूं कि उनका पूर्व जन्म की चीजें उनको पता चली। काफी चीजें हॉरिबल रहती हैं, जानने से फायदा नहीं भी होता है, इसलिए आप उत्सुक मत बनिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए भगवान बुला देते हैं ना हमें। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत है, ये उन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरी सारी जो परेशानियां होती थी मुझे, इनकी वजह से, उसकी वजह से। उनके घर में एक व्यक्ति को मानसिक समस्या है, तो बोले कि उन्होंने किसी को बहुत समस्या दिया था, उनका भी देखा, तो इसके लिए ये स्थिति उनको परेशानी हो रही है। मतलब कुछ भी चांस से नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसको सप्रेम स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो दूसरे कर्म बनेंगे, ठीक है। तो कर्मणा दैव नित्रेण जंतुर्देहोपपत्यते, तो उसी हिसाब से आपको नई माता मिलेगी, वैसी और अन्य स्त्री के उदर में जाना पड़ेगा। बताते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि हम अपने आप को तो अच्छा ही मानते हैं। कोई अपने आप को बुरा मानता है क्या, मैं तो अपने आप को अच्छा मानता हूं।
आप भी अपने आप को अच्छा मानते रहेंगे, तो सब अपने आप को अच्छा ही मानते हैं और सबको अपने जो विचार है वो अच्छे लगते हैं और अपने हिसाब से तो करते हैं। समझ रहे हैं आप? जो गुण में रहेंगे वो गुण के हिसाब से विचार करेंगे ना। हम सत्व गुण में रहेंगे तो सत्व गुण से हिसाब से सोचेंगे, तमोगुण में रहेंगे तमोगुण के हिसाब से सोचेंगे, तो वो तो अपने आप को अच्छा ही मानेंगे ना। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग कंगाल हैं, कुछ लोग सुंदर हैं, कुछ लोग कुरूप हैं, कुछ जन्म से तंदुरुस्त शक्तिशाली है, कुछ लोग जन्म से ही कमजोर अपाहिज है, किसी का जन्म धनी परिवार में है, किसी का जन्म गरीब परिवार में है। तो बोलते हैं भगवान तो क्रूर है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ भक्ति वक्ति मत करो, इनकी सेवा करो, इनको आवश्यकता है। सेवा भी करना है लेकिन उनको भक्ति में लगा के सेवा करना है। आप समझिए, वो तोते का वो पिंजरा है, उसको क्लीन करेंगे तो फायदा है, तोते को भी पोषण होना चाहिए ना। उसको प्रसाद भी दीजिए, उसको भक्ति भी दीजिए, उसको कपड़ा भी दीजिए, लेकिन सिर्फ कपड़ा और खाना देने से कुछ होने वाला है क्या? उसकी चेतना में परिवर्तन नहीं होगा तब तक दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा उसका। ठीक है। तो कुछ लोग दलील करते हैं कि भगवान एक ही समय पर परम कृपालु और सर्वज्ञ और साथ में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सर्वशक्तिमान है, उनके पास बहुत पावर है, तो फिर तकलीफ होनी चाहिए क्या? और कृपालु है तो सब दूर दूर होना चाहिए कि नहीं? सही कि नहीं? ऐसा ऐसा विचार आना चाहिए कि नहीं? आता ही, हमको तो ऐसे ही विचार आते हैं। भक्ति में नहीं आते तब तक तो ऐसे ही विचार आते हैं ना, भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन कर देते हैं। हमारे ऊपर तो क्वेश्चन करते नहीं, हम तो एकदम सही है, हमारे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सब प्रॉब्लम क्या बनाने वाले में है या सामने वाले में है? तो बताते हैं, अभी जैसे न्यायाधीश है, किसी को जेल में डालता है, किसी को पुरस्कार देता है, होता है ना ऐसा कि उनको कोई केस जीत गया तो उसको बोलते हैं कि आप इनको इतना पैसा दे दो, और उनको बोलते हैं कि इनको जेल में डाल दो। तो क्या न्यायाधीश जिम्मेदार है क्या? उसने जो कुछ किया है उसका सजा उसको मिल रहा है ना, या उसको पुरस्कार मिल रहा है उसको? अभी मैं न्यूज़पेपर में देखा कि एआई की वजह से किसी महिला को 6 साल की गलत सजा हो गई। एआई की वजह से जो लीप और फेस डिटेक्शन रहता है ना, उससे गलत व्यक्ति को पहचान दिया एआई ने, कैमरों से डेटा मिला और उसके सामने केस हुआ, उसको 6 महीने जेल में डाल दिया। फिर वो प्रूव हुआ कि नहीं, एविडेंसेस दिए कि भाई वो वहां पे था ही नहीं व्यक्ति, तब उसको छोड़ा। एआई का एक बहुत खतरा है, संभल के रहो आप। कल जाके बच्चे बोल देंगे कि मम्मी, ये आप एआई के हिसाब से आप मेरी मम्मी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा दूर रखो एआई से बच्चों को। कर्म क्या है? तो जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव और समय के अंतर्गत इस भौतिक जगत में जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव, मतलब हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव में, तो वो 3 गुणों का प्रभाव, और क्या काल भी है, समय भी चल रहा है, अंतर्गत भौतिक जगत में जो कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। तो अच्छा कर्म कुछ कर लिया तो उसको पुण्य कर्म बोलते हैं, शास्त्र में है, उसका अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, अच्छा जन्म प्राप्त हो सकता है। बुरा कर्म कर लिया तो पाप हो गया, विकर्म हो गया। तो मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना। तो मेरी माता, तो हमारे ध्यान में था कि उन्होंने, स्वभाव ही ऐसा था कि किसी को कुछ बोले ही नहीं, कभी सास ही नहीं बन पाए, बहू की भी सेवा करती थी, उसको पैरालिसिस हो गया, तो प्रश्न आ गया उसका, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अब प्रैक्टिकली हमने भी देखा कि पूरा जीवन में कभी किसी के लिए वो भावना नहीं रखी थी, तब तो वो कर्म का सिद्धांत भी समझा सकता है ना, क्यों हो गया भाई? तो कुछ रहेगा पहले का, बाकी पूरा करना पड़ेगा अभी तो कर्म की प्रतिक्रिया है। ठीक है। तो मैं अपने जीवन को देखता हूं ना, तो मेरे जीवन में काफी ऐसी चीजें हुई, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं हुआ हूं, क्योंकि उसको मैंने आध्यात्मिक चश्मों से देखा है। ऐसे ये जो चश्मा सादा चश्मा है ना, आध्यात्मिक नजर से देखना है तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वजह से आपके साथ हो रहा है। लेकिन द मोमेंट हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, तुरंत ही दुर्गा देवी का प्रभाव चालू, राधा रानी की कृपा खत्म। सही कि नहीं? तो जब भी जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो यार, मुझे फोन कर लो,
नहीं तो और आपके जो भक्त हैं उनको फोन करके बातचीत करो, आपको समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और जो भक्ति में आ गए उनके जीवन में भी होगा, क्योंकि भगवान टेस्ट लेंगे। अभी तो हमारा वो स्थिति नहीं है कि टेस्ट ले ले भगवान, निकल जाएंगे भक्ति से। लेकिन जो उन्नत भक्त रहते हैं ना, प्रहलाद महाराज जैसे हैं, उनका टेस्ट होता है, बढ़िया टेस्ट होता है, और पास हो जाते हैं। हमको दिखाते हैं कि कैसे पास होना है। अभी हमारा हो जाए टेस्ट, एक भी टेस्ट हो जाए उसमें से एक भी, भगवान का नाम क्या सब कुछ छोड़ देंगे। अब ऐसे काफी उदाहरण मैं देख चुका हूं। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो ज्यादातर हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से हो रहा है, और जो उन्नत भक्त हैं उनको कुछ प्राप्त हो रहा है, वो उदाहरण बना के दिखाते हैं कि ये स्थिति में भी भक्ति कर रहे हैं। हम लोग ऐसी स्थिति में भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो कर्म की प्रतिक्रिया कैसे आती है? तुरंत आ सकती है, देरी से आ सकती है। अभी झगड़ा हो गया, किसी ने झापड़, आपने भी मार दिया, तो क्या हो गया? इमीडिएट हो गया ना। लेकिन किसी ने झापड़ मारा, अभी स्थिति नहीं है कि आप मार सको, मार खाओगे आप, तो आप क्या करेंगे? आपके लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर मारेंगे उसको, तो प्रतिक्रिया लेट हो गई थोड़ी। ठीक है, तो व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। कुछ मेरे कर्म है वो मुझे भुगतने हैं, कुछ परिवार के कर्म है सब परिवार को भुगतना है, कुछ समाज के कर्म है समाज को भुगतना है, पूरे देश के कर्म है देश को भुगतना है, पूरी पृथ्वी के कर्म है सबको, पृथ्वीवासियों को भुगतना है। तो वैसे लेवल पे भी वो कर्म रहते हैं। वो एक पूरा विमान दुर्घटना हुई थी अभी अहमदाबाद में, सब विमान क्रैश हुआ था, एक व्यक्ति बच गया, पता है आपको? एक व्यक्ति बच गया, उसका जीवन बाकी रहेगा ना। इतना बड़ा दुर्घटना में एक व्यक्ति बच गया, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पहले जाना था, कुछ तो कैंसिल हो गया, अनफॉर्चुनेटली वही फ्लाइट में थे वो। तो व्यवस्था ऐसे होती है। अभी मैं कल का ही बताता हूं, हमारा एक आंकलाव में हमारा मित्र का हॉस्पिटल है, तो वहां पे एक फंक्शन रखा था उन्होंने शाम को, तो वो फंक्शन 19 को रखने वाले थे, तो कुछ करके 21 हो गया। 19 को क्या स्थिति थी पता है आपको? पूरा क्या बोलते हैं सब, वावाझोड़ा जैसा स्थिति हो गया था पूरा, बारिश हो गई थी ना फिर, ठीक है, लेकिन वो चेंज हो गया। तो हम वही बात कर रहे थे कि उसी दिन रख लिया रहता था तो क्या स्थिति होता था, कोई नहीं आ पाता था और पूरा व्यवस्था खत्म हो जाता था ना। तो काफी चीजें है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो कर्म के अधीन है, और कर्म की प्रतिक्रिया अपने हिसाब से होगी। तो जब वो हो रहा है ना, उसको प्रेम से स्वीकार कर लो, जो हो रहा है उसको। एक झापट मिल रहा है ना, अरे ठीक है कोई बात नहीं, ओके ओके धन्यवाद, क्यों? खत्म हो गया ना आपका। अरे ऐसी सास मिली, अच्छा है ना, नेक्स्ट टाइम पे तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ऐसी बहू मिली, अच्छी बात है ना, अभी खत्म हो रहा है। इसलिए जो जैन जैन लोग रहते क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, वो भक्ति को इतना नहीं मानते, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो बताते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म के लिए सजा अभी क्यों? अरे आप देखिए यहाँ पे एक डोमिनो निकालते हैं तो वो धीरे 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 करके सब गिरता है ना। अभी ये वाला तो कब गिरेगा? कुछ समय के बाद गिरेगा ना, तो समय लगेगा। तो कर्म के नियमों से अनजान था, अरे मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। वो हम जाएंगे रॉन्ग साइड, बोलेंगे सॉरी, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर बोलेंगे सॉरी होने से होता है क्या? पुलिस तो पकड़ेगी ना आपको, आप रॉन्ग साइड चला रहे थे ना गाड़ी। कोई बच्चा है, आग में हाथ डालेगा तो जलेगा कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि आग है उसको क्षमा कर देते क्योंकि वो तो निर्दोष था, उसको भी जला देता है ना। हाँ, लेकिन फायदा ये रहेगा कि वो दूसरी बार आग में हाथ नहीं डालेगा, लेकिन वो जानबूझ के आग में हाथ डाल रहा है वो ज्यादा जलेगा ना। जो खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहा है फिर माचिस लगा रहा है तो पूरा जल जाएगा वो। पशु के लिए कर्म के नियम कैसे लगता है? लगता है क्या? आप कभी देखा कि गाय को पकड़ के लेके गए और उसको कोर्ट में रखा और उसको बोला कि नहीं आपको सजा होगी? 2011 में हम लोग कार में जा रहे थे तो एक गाय रोड के बीच में बैठी हुई थी हाईवे पे, तो मेरे भाई को गाड़ी स्टॉप करना पड़ा क्योंकि गाय थी एकदम, और पीछे से 80-90 की स्पीड में एक जीप आई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मी को उसके बाद पैरालिसिस हो गया, मेरी पत्नी को बड़ा फ्रैक्चर हुआ, 6 महीना बेड रिडन रहे, ये वो, मतलब काफी लंबी स्टोरी है। कहने का मतलब क्या है, लेकिन अभी तक वो गाय को तो किसी ने कुछ नहीं किया, तो उनको कोई सजा नहीं होती, पशुओं को नहीं होती। वो जो तमोगुण में रहते हैं पशु नहीं, मतलब उसको हम उसके ऊपर ज्यादा कोई सजा नहीं होती। बहुत एग्रेसिव हो गया ना, कोई कुत्ता हो गया,
रेबिड हो गया तो उसको मार देते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे सजा नहीं दिया जाता। लेकिन जो निमित्त बना था, निमित्त कौन बना था? तो पीछे वाला कार वाला, उसको तो कोर्ट में आना पड़ा था। आप समझ रहे? ये उसका कुछ बचा रहेगा इसके लिए उसको आना पड़ा था। समझ रहे हैं? वो बोलेगा वो तो गाय आ गई इसलिए आपने ब्रेक मारे, आपने ब्रेक नहीं मारी रहे थे तो मैं थोड़ी आपको एक्सीडेंट करने वाला था, लेकिन आपको ब्रेक मारना चाहिए था ना, हम तो रुके हुए थे ना, हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना। ये कॉम्प्लेक्स है, कहने का मेरा मतलब ये है। लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है वो भगवत गीता की कृपा से मैं उसको सहजता से स्वीकार किया है, इसीलिए उसमें से मैं आराम से निकल गया। एक दिन पता चला कि पिताजी को कैंसर है। वन फाइन डे आई गॉट टू नो कि पिताजी को कैंसर है। उनके पास 3-4 ही महीने हैं, तो थोड़ा 1-2 घंटा रोक के, वो इमोशंस तो रहते ही हैं। उसके बाद बोला अभी करना क्या है? सेवा करना है, भक्ति देना है, भक्ति से सेवा करना है। जॉब छोड़ के 3 महीना सेवा किया पिताजी का। उनका अभी आध्यात्मिक कल्याण हो गया और मुझे भी संतुष्टि प्राप्त हो गई। तो ये सब तो होने वाला है, ऐसा मत सोचिए कि आप भक्ति में आ गए तो। लेकिन जो अभक्त हैं उनको वो चीजें जो परेशान कर रहे हैं ना, वो आपको परेशान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपको नियम पता है। सही कि नहीं? तो नियम पता होने बहुत आवश्यक है। नियम पता चल जाएंगे तो तकलीफें कम हो जाएंगी। तो क्या पुण्य कर्मों से पाप धुल जाते? नहीं धुल जाते भाई, ऐसा नहीं होता है। उसका अलग अलग फल मिलता है। क्या सिर्फ पुण्य करना पर्याप्त तो नहीं है? नहीं, क्योंकि वो भी बेड़ी है। अगर सब भाग्य पर निर्भर है तो मैं क्यों जवाबदार हूं? ऐसा भी पूछ सकते हैं। सब अपने आप हो रहा है, प्रकृति के गुण से हो रहा है, लेकिन वो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए नए कर्म बन रहे हैं। सूक्ष्म बात बताऊं तो आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल आप भोग रहे हैं अभी। लेकिन वो परिस्थिति में जो चेतना के साथ आप उसके अंदर व्यवहार कर रहे हैं, वो आपके नए कर्म बन रहे हैं। उसको प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, सत्वगुण में रह रहे हैं, या रजोगुण में उसको अपोज कर रहे हैं, या तमोगुण में रह रहे हैं, कौन से गुण में उसको झेल रहे हैं, उसके हिसाब से नए कर्म बनेंगे आपके। ठीक है? पर मेरे कर्मों का साक्षी कौन है? कौन है? परमात्मा हमारे हृदय में है, हमारे साथ में, सभी के साथ में है। वो महाअवतार नरसिंह मूवी कितने लोगों ने देखा? कितने भक्तों ने देखा? नारायणाय नमो नमः, वो गीत आता है ना, वो सॉन्ग आता है ना, उसमें फिर क्या आता है? सब जगह पे प्रहलाद महाराज क्या देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं। उनके पिताजी के अंदर भी वही भगवान को देख रहे हैं। तो मूवी देखा है? नहीं देखा है तो देख लो, अभी तो इजीली अवेलेबल है। तो अनमोल प्रभु को मैं जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, तो हम लोग फिर 5 मिनट रहता है ना, तो वही सॉन्ग देखते हैं रोज। और मैं हर रोज सोचता हूँ कि कब हम हर एक जगह पे नारायण का दर्शन कर पाए। ऐसी लालसा होनी चाहिए, तभी आप सभी भक्तों में एटलीस्ट, अभक्तों में तो अभी देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, हमारा स्तर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट भक्तों में नारायण का दर्शन करना चालू करो। क्योंकि वहां पे तो भगवान के चिन्ह लेके आए ना, धोती कुर्ता पहना है, कंठी माला है, तिलक लगाया है, तो भगवान के प्रतिनिधि है ना। उनको देख के एटलीस्ट भगवान को याद कर लो। विकर्म के फल यहां या नर्क लोक में भोगना पड़ता है। कुछ यहां पे मिलेगा, कुछ ज्यादा हो गया तो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए नर्क लोक में मिलेगा। उसका भी काफी डिटेल वर्णन है। भक्तों को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, समझने की ही आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो चीजें करने वाले नहीं हो, आप एक बार सिस्टम में आ गए हो। हाँ, लेकिन जो जघन्य पापों में लगे उनको बताना जरूरी है, तो वो उसमें से निकल पाएंगे। विकर्म जैसे नशाखोरी, जुआ, व्यभिचार, मांसाहार, इसीलिए तो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए। क्या बताया? नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, और मांस भक्षण नहीं करना है। और उसके अंदर थोड़ा और डिटेलिंग भी बताया हुआ है, क्योंकि चाय कॉफी में भी नशा रहता है, तो उसको भी अवॉइड करो और बंद करो धीरे से करके। जुआ मत खेलो, उसका मतलब क्या है? जुआ तो नहीं खेलना है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रवृत्ति में मत जाओ जिसमें आपका मानव स्थिति ऊपर नीचे जाता है। जैसे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उसमें क्या मन स्थिति ऊपर नीचे जाती है। कुछ अभी गोल्ड में डाला, अभी गोल्ड कम हो गया है, सिल्वर में डाला, सिल्वर कम हो गया है। समझ रहे हैं क्या बताने का प्रयास? तो वो सब चीजों से निकल जाओ अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है। तो व्यभिचार वो भी गलत चीज है, मांसाहार वो भी गलत है, उसको डिस्कस किया हमने। तो अकर्म क्या है, जो भी हम ऑलरेडी फ्राइडे को पढ़ रहे हैं। कर्मणा निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति संपूर्ण रूप से कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। ये मेरा खुद का अनुभव है।
कितने भक्तों को मैंने देखा है, उनका कुछ अलग स्तर था और भक्ति में आने के बाद अलग स्तर पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, खुद अनुभव किया है मैंने। ऐसे उन्नत भक्तों को मेरे सामने देखा है कि जो पहले बद्ध जीवन में जी रहे थे, उनका चेतना अलग था, अभी अलग चेतना में चले गए हैं। 20-25 साल उनका जो भक्ति में लगे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, पूरा अलग डायमेंशन में चले गए हैं, ऐसे भक्त हैं। तो उनकी जो भक्ति का जो तीव्रता है, उसकी वजह से क्या है, पूरा कर्म को जला देती है। तो वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख्य प्रॉब्लम क्या है कि जो पाप करने की इच्छा जो रहती है ना, उसको निकालना डिफिकल्ट रहता है। प्रायश्चित से क्या होता है, पाप कर्म का फल चला जाता है, लेकिन जो पाप कर्म करने की जो इच्छा है, उसको निकालने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हम धीरे धीरे से वो अनर्थों से निकल के फिर शुद्ध नाम ले पाएंगे। शुद्ध नाम लेंगे तो क्या होगा, भगवान की सेवा में अच्छे से लग पाएंगे। तो आप जिस मात्रा में भगवान की सेवा में लगे, उतना आपको समझना है, उतनी मात्रा में आप शुद्धि प्राप्त किया है, उतनी मात्रा में आप भगवान के नजदीक जा रहे हो। संक्षिप्त में बताते हैं तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में फर्क है 1/4 3/4 ये विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत। 3 गुण कौन है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। रस्सी है या बंधन है। सत्वगुण के लाभ क्या है, आपको शांति सुख प्रदान करता है। सत्वगुण बढ़ाने के तरीके क्या है, सब चीजों में सत्वगुण। सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह माला करो, फिर सत्वगुण वाला खाना खाओ, फिर सात्विक लोगों को मिलो। आपका व्यवसाय है, पॉसिबल है, तो सत्वगुण वाला पसंद रखो, मतलब चेंज मत कर दो अननेसेसरीली। जैसे कोई ब्राह्मण है फॉर एग्जाम्पल, और वो यजमान का और वही काम कर रहे हैं वो, तो अभी जॉब नहीं करना चाहिए उसको, अगर पहले से उसमें स्थित है, भले आय कम मिल रहा है। कोई समझिए कि कोई खेती बाड़ी कर रहा है, गांव में है, तो उसको भी फैक्ट्री में फीटर हेल्पर बनने के लिए नहीं आना चाहिए, उसको वहीं पे है, तो उसको वो इजीली उसका वो सत्वगुण का चांसेस ज्यादा रहेगा। गांव में सत्वगुण ज्यादा है, सिटी लाइफ में रजोगुण तमोगुण ज्यादा है। इसीलिए तो बताते हैं ना कि जो रिटायर हो जाते हैं ना, उनको फिर कैसा ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए कि जहां पे एटलीस्ट जीवन में नहीं कर पाए तो बाद के 5-10 साल 15 साल है, उसमें वो सत्वगुण और उसके बाद शुद्ध सत्वगुण में जा सके। काल भगवान की शक्ति है, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, मृत्यु के समय में काल के रूप में तो भगवान का दर्शन करना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत देखा है, उसमें हमने देखा है कि शास्त्र में दिए हुए कर्म है, उससे विपरीत जो करते हैं विकर्म है। और जो भी भक्ति युक्त कर्म हो जाते हैं, जिसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, भले ही भगवान की संतुष्टि के लिए आप सही कर्म भी कर रहे हो, लेकिन उसका पुण्य नहीं प्राप्त करते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपको बंधन नहीं होता है, नहीं दूसरा जन्म लेना पड़ता है ना। आप जो भी कर्म करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो अकर्म हो जाता है। तो पुण्य कर्म से निकल के, हाँ माता जी भजन करना कर दे, एक मिनट में हो जाएगा माता जी। हाँ एक मिनट, खत्म हो रहा है, ठीक है। कर्म से मुक्ति का साधन क्या है, भक्ति है, और इसीलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति क्या है। तो माता जी को माइक दे देते हैं, उनको भजन करना है। हरे कृष्ण।